रिश्वतखोर ससुराल। संजय और मनीषा अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी खुशी से रहते थे। संजय के दोनों बेटों ने घर के खर्चे संभाल लिए थे और दोनों बहुओं ने घर के काम। तो अब संजय और मनीषा अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे थे। उनके घर में सब कुछ अच्छा था, सब खुश थे सिवाय उनकी दोनों बहुओं के। मीनाक्षी, मेरा चाय नाश्ता रेडी है क्या? मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। मीनाक्षी का पति सागर किचन में काम कर रही मीनाक्षी को हॉल से आवाज़ लगाता है। सागर की आवाज़ सुनकर मीनाक्षी अपनी देवरानी मिहिका से कहती है, मिहिका, मुझे ऐसा लगता है कि ये और देवर जी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। आज हमने बढ़िया इडली सांभर बनाया है, चलो इन दोनों को खिलाते हैं और खुश करते हैं। हाँ, और जैसे ही दोनों भाई खुश हो जाएंगे हम उनसे पैसे वसूल करेंगे। सीधे सीधे मांगो तो हमें कुछ नहीं मिलता, कम से कम हम उन्हें खुश करेंगे तो शायद हमें पैसे मिल जाए। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, अच्छे खासे पैसे लेंगे और फिर हम भी पार्लर जाएंगे। वो पड़ोसन ममता कल पार्लर से सज धज के आई थी। मेरे सामने आकर अपने पति की बड़ी तारीफ कर रही थी, बोल रही थी मेरा पति मुझ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चे करता है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। कोई बात नहीं दीदी, सबके दिन आते हैं, कल उसका था, आज हमें पैसे मिल जाएंगे, आज हम पार्लर चले जाएंगे, फिर आने के बाद आप भी उसके सामने भैया की तारीफ करना। देवरानी और जिठानी की किचन में बातें चल रही थी। वही हॉल से फिर से आवाज़ आती है, मिहिका, आज कुछ खिलाने का इरादा है कि नहीं? हम ऑफिस जा रहे हैं, अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। चलो नाश्ता रेडी है। अच्छा, वैसे किचन से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बनाया क्या है आप लोगों ने आज नाश्ते में? आप लोगों का फेवरेट इडली सांभर। वाह, आज तो मज़े हैं। लेकिन माँ पापा का? हमसे ज़्यादा तो पापा इडली सांभर के दीवाने हैं। बेटा, तुम्हारे पापा तो मंदिर गए हैं। वैसे आज नाश्ते में 4 चांद लग गए। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। हम तो खुश हो गए। तो अब हमको भी खुश कर दो। क्या मतलब? अरे भैया, मतलब ये कि आज हम लोगों को पार्लर जाना है तो हमें खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए, और हमारी साड़ियाँ भी पुरानी हो गई है तो थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। अरे तो तुम दोनों तो पहले से इतनी सुंदर हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है पार्लर जाने की? और अगर फिर भी तुमको अपना चेहरा चमकाना ही है तो कितने घरेलू नुस्खे हैं वो आजमाओ। और रही बात साड़ियों की, तो मेरे पास बहुत साड़ियाँ पड़ी हैं, उसमें से 2-4 मैं तुम्हें दूंगी। यूँ खर्च करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन माँ जी। अब क्या लेकिन मिहिका, माँ कह रही है ना उनके पास साड़ियाँ हैं, तो फिर क्यों बेवजह खर्चे करना है? अभी अभी हमने घर में रेनोवेशन का काम करवाया है, उसमें कितना खर्चा हुआ है। अब तुम बेवजह के खर्चे के लिए पैसे मांगोगी तो कैसे चलेगा? सीधे तरीके से पैसे मांगने से मीनाक्षी और मिहिका को पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए इस बार उन्होंने घर वालों को खुश करके पैसे मांगने का नया तरीका आजमाया था। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। उन्हें खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला। ऊपर से सागर, मिहिर और मनीषा ने उन्हें ज्ञान के 4 शब्द सुना दिए। थोड़ी देर बाद, मिहिका, घर वालों को खुश करने के लिए हमने कितने पापड़ बेले। हमें इडली सांभर बनाना आता भी नहीं, लेकिन इंटरनेट से रेसिपी देख देख कर हमने बनाया ताकि हमारे पति खुश हो जाए और हमें खर्चा दे दे। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी बात नहीं बनी। इडली सांभर ख़त्म हो गया लेकिन हमें 1 रुपया नहीं मिला हमारे खुद के खर्चे के लिए। वही तो दीदी, मेरी माँ कह रही थी कि पति के दिल में जाने का रास्ता उसके पेट से है। अगर पति को खुश करना है, उससे अपनी बात मनवानी है, तो पहले उसके पेट को खुश करना पड़ता है। हमने वो भी करके देखा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर बार हम खर्चा मांगते तो हमें ये लोग कुछ न कुछ बहाना बनाकर चुप कर देते। इस बार रेनोवेशन का बहाना बना दिया, जैसे घर में रेनोवेशन सिर्फ हमारे लिए ही हुआ है, इसीलिए ये लोग हमें खर्चा देने के लिए मना कर रहे हैं। अरे इनके पास खुद के खर्चे के लिए पता नहीं पैसे कहाँ से आ जाते हैं। दोस्तों को पार्टी देना, खुद के लिए नए नए कपड़े खरीदना, महंगी चीज़ें खरीदना, और हमें हमारी ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं मिलते। पता नहीं किस मुहूर्त पर हम लोग इस घर में शादी करके आ गए। घर में खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे थे। इस वजह से मिहिका और मीनाक्षी रोज़ दुखी होते थे। आज भी उनको उनके खर्चे के लिए पैसे नहीं मिले तो आज वो दोनों फिर से दुखी हो गई। ऐसे ही कुछ समय चला जाता है। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी और मिहिका खाता खोलने बैंक में पहुंच जाती हैं। तब मीनाक्षी खातेदार से कहती है, मुझे नया खाता खोलना है और मुझे नया मोबाइल नंबर बैंक खाते के साथ जोड़ना है। आज आपका काम नहीं हो पाएगा, 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद कैसे? हमें थोड़ी जल्दी है, प्लीज़ देखिए ना, कुछ होता है तो। अच्छा, आपको जल्दी है? अगर आपको 2-3 दिन में आपका काम करवाना है तो फिर आपको मुझे अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आप हमसे रिश्वत मांग रहे हो? देखो, अगर आपको आपका काम निकलवाना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका काम होने से रहा। खातेदार की बात मिहिका और मीनाक्षी के दिमाग में बैठ जाती है। वो दोनों बैंक से बाहर आती है और एक दूसरे से कहती हैं, क्या ज़माना आ गया है, छोटे से काम के लिए ये आदमी हमसे रिश्वत ले रहा है।
आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, हर एक को पैसों की पड़ी है। एक हम ही है जो बिना पैसे लिए घर के सारे काम करते हैं। चल, यहाँ रुक कर भी क्या करेंगे? वो आदमी हमसे रिश्वत मांग रहा है, हमारे पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, उसे रिश्वत देने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन मेरे दिमाग में ना एक बात आई है। सोचो अगर हम भी इस खातिरदार की तरह हर किसी का काम करवाने के पैसे लेंगे, मतलब हर काम के लिए रिश्वत लेंगे, तो सोचो हमारे पास कितने पैसे आएंगे। मतलब चाय बनाने के 20 रुपये, इस हिसाब से हमारे घर में 10 बार चाय बनती है। खाना बनाने का अलग, कपड़े धोने का अलग, बर्तन, मेहमान, इन सब के अलग। फिर तो हमारे पास आए हुए रिश्वत से हम खुद के खर्चे आराम से निकाल लेंगे और हमें घर वालों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे लेकिन मेहिका, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे घर वाले हमें रिश्वत देंगे? जब तक घर वाले हमसे काम निकलवाने के लिए हमें रिश्वत नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ तक कि खाना भी नहीं बनाएंगे, फिर चाहे जो भी हो जाए। काश हमें घर के काम करने के लिए रिश्वत मिलने लगे। फिर मैं ना रिश्वत से मिले हुए पैसों से पार्लर जाऊंगी, नई नई साड़ियाँ खरीदूंगी और उस पड़ोसन ममता को जलाऊंगी। बातें करते करते मेहिका और मीनाक्षी घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह, मीनाक्षी, मेरा चाय नाश्ता किधर है? अरे भाई, मुझे ऑफिस जाना है, आज तो तुमने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले थे। और ये क्या है, घर इतना फैला हुआ क्यों है? मेहिका, कहाँ हो तुम? मुझे भूख लगी है, जल्दी नाश्ता लगाओ। मेहर, उन दोनों को आवाज़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कब से मीनाक्षी के पास नाश्ता मांग रहा हूँ, ना तो वो दिख रही है, ना ही मुझे नाश्ता मिल रहा है। शायद आंगन में होगी भैया, चलो देखते हैं। सागर और मिहिर मीनाक्षी और मिहिका को ढूंढने आंगन में चले जाते हैं। आंगन में झूले पर बैठकर देवरानी जेठानी की चाय पार्टी चल रही थी। उन्हें देखकर सागर कहता है, देखो इनको, मस्त झूला झूल रही है, गप्पे मार रही हैं, चाय समोसे की पार्टी कर रही है। इन्हें अपने पति की ज़रा से भी फिक्र नहीं है। ओ महारानी, मुझे काम पर जाना है, उठो जल्दी, मेरे लिए भी चाय समोसे लाओ। हमने चाय और समोसे सिर्फ हमारे लिए बनाए थे, आप लोगों के लिए नहीं। ये क्या बात हुई, हमें भी खाने हैं समोसे। मिहिर जी, अगर आपको समोसे चाहिए तो फिर आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। ये क्या नया मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है देवर जी, हकीकत है। आजकल लोग कितने लालची हो गए हैं, किसी का भी छोटा सा काम करने के लिए लाखों की रिश्वत लेते हैं। हम दिन भर इतना काम करते हैं, हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलती। हमें लाखों की रिश्वत नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आपको हमें हर काम के लिए 10, 20, 50, 100, 200, 250 ऐसे पैसे तो देने चाहिए ना। मतलब हमने हर काम के दाम तय कर रखे हैं। कुछ समझ में आया ऐसा बोलो। ओफो, सिंपल सी बात है। आजकल बिना मतलब का कोई किसी का काम नहीं। आज से हम भी नहीं करेंगे। अगर आपको चाय पीनी है तो 10 रुपये देने होंगे, वहीं अगर कुछ पसंदीदा खाना खाना है तो 100 रुपये, और अगर आपको हर सुबह नाश्ता चाहिए तो 50 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं आपके दोस्त घर पर आएंगे, उनके लिए कुछ करना है तो 250 रुपये। हमने हमारे खर्चे के लिए पैसे मांगे तो आप लोगों ने दिए नहीं। कम से कम हमें 10-50 रुपये तो दे ही दो, उसी से हम हमारा खर्चा निकाल लेंगे। इनका हिसाब किताब चल रहा था, तभी वहाँ मनीषा आती है। सुबह सुबह यहाँ आंगन में क्या गप्पे लड़ा रहे हो सब? घर फैला पड़ा है, अभी तक नाश्ता नहीं बना। और तुम दोनों, तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? जाना है माँ काम पर, लेकिन हमें अभी तक चाय नाश्ता नहीं मिला। और आज इन देवरानी जेठानी की मिली भगत हुई है। इनका कहना है कि अगर हमें इन्हें कुछ भी काम बताना है तो हमें इन्हें रिश्वत देनी पड़ेगी। मतलब जब हम इन्हें 50 रुपये रिश्वत देंगे तब ये हमारे लिए नाश्ता बनाएगी, 10 रुपये देंगे तब ये लोग चाय बनाएंगे। इनका कहना है कि हम इन्हें खर्चे के लिए अलग से पैसे नहीं देते, तो अब ये रिश्वत के 10-50 रुपये से उनका खर्चा निकलवा लेंगे। क्या मिहिर, तुम भी 10-50 रुपये को देख रहे हो? चंद रुपयों की बात है। जल्दी से इन्हें 10-50 रुपये दे दो ताकि ये जल्दी जल्दी नाश्ता बनाए। सुबह से एक कप चाय नसीब नहीं हुई, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मनीषा ने आकर सारा मसला ही खत्म कर दिया था। मजाक मजाक में मिहिका ने घर के कामों के लिए रिश्वत लेने के बारे में सोचा था। असली मज़ा तो तब आया जब घर वाले भी उन्हें रिश्वत देने के लिए राज़ी हो गए। आज उन दोनों को घर के सारे काम करने के लिए रिश्वत मिल रही थी, और शुरुआत हुई थी चाय बनाने के 10 रुपये से और नाश्ता बनाने के 50 रुपये। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मनीषा दोनों बहुओं से कहती है, मीनाक्षी, मिहिका, सुनो, आज तुमको घर बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है। घर में 5-6 लोगों का खाना भी बनाना है। मेरे मायके से दूर के दोनों भैया भाभी, उनके बेटे बहू सब लोग आ रहे हैं। और हाँ, घर का सारा काम हो जाने के बाद तुम दोनों भी अच्छे से तैयार हो जाना। खास करके मिहिका, तुम। मेरे दूर के भैया भाभी मीनाक्षी की शादी में तो आए थे, लेकिन वो तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे मिहिका।
तो यूँ समझो आज तुम्हारी मुंह दिखाई भी है, मुंह दिखाए के बाद तुम्हें नेक भी देंगे, इसलिए आज कोई काम चोरी नहीं करेगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माँ जी सारे काम तो हो जाएंगे वो भी अच्छे से, लेकिन हमारी रिश्वत। हे भगवान, घर में मेहमान आ रहा है और इन पागल लड़कियों को रिश्वत की पड़ी है। अरे दे दूंगी भाई तुम्हें तुम्हारी रिश्वत के 600-700 रुपये। लेकिन आज हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए मतलब? आज तुम घर का काम बिना रिश्वत के करोगी? नहीं नहीं, मैंने रिश्वत लेने के लिए मना नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि हमें रिश्वत में पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? देखिए, घर को साफ़ करने के लिए और खाना बनाने के लिए आपने अभी अभी खरीदी हुई वो बनारसी सिल्क साड़ियाँ हैं ना, और मेहमानों के सामने सज धज के जाने के लिए हमारे खानदानी कंगन। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर हम घर का कोई काम नहीं करेंगे और ना ही हम मेहमानों के सामने सज धज के आएंगे। अरे लेकिन मेहमान देंगे ना तुम्हें मुंह दिखाई के पैसे, अच्छा सा नेक मिलेगा। उनका क्या भरोसा, अगर वो लोग भी आपकी तरह कंजूस मक्खी चूस निकले तो हमारी मेहनत तो पानी में चली जाएगी। क्या क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं, वो मेहमान नेक जब देंगे तब देंगे। अगर आपको हमसे काम करवाना है तो आपको तो पहले हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, बाद में हम काम करेंगे। हे भगवान, रिश्वत रिश्वत रिश्वत, लालची हो गई हो तुम दोनों। चलो दे देती हूँ तुम्हें कंगन और बनारसी साड़ियाँ। अब तो खुश? हाँ, एकदम खुश। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब तक मिहिका और मीनाक्षी घर के काम करने के लिए सिर्फ 10, 50, 200, 250, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की रिश्वत लेती थी। लेकिन अब घर के काम करने के लिए मिहिका और मीनाक्षी ने साड़ियाँ, जेवर, गिफ्ट इस तरह की रिश्वत मांगना भी शुरू कर दिया था। सुबह की चाय से लेकर रात का बिस्तर लगाने तक सारे कामों की रिश्वत जमा करते करते अब मीनाक्षी और मिहिका के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। आजकल मिहिका और मीनाक्षी बड़ी ही खुश रहने लगी थी। मिहिका, पता नहीं कैसे तुम्हारे दिमाग में घर के काम करने के लिए घर वालों से रिश्वत लेने की बात आ गई, लेकिन ये रिश्वत लेने का आइडिया ना बड़ा ही असरदार निकला। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। घर वाले हमें हमारे ज़रूरत के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देते थे। हमने उन्हें खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। उनसे अपने ज़रूरत के खर्चों के लिए पैसे निकलवाने की कितनी कोशिश की, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम हो गई। फिर जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, वही घी हमने उंगली टेढ़ी करके निकाल लिया। और देखो, रोज़ थोड़ा थोड़ा घी निकालते निकालते हमारे पास अब कितना सारा घी जमा हो गया है। मेरा मतलब है, रोज़ थोड़ी थोड़ी रिश्वत लेकर पैसे जमा करते करते हमारे पास आज ढेर सारे रुपए जमा हो गए। तो फिर चलो ना, आज पार्लर जाते हैं, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। आखिरकार इतने पैसे हमने हमारी ज़रूरत के लिए और मज़े करने के लिए तो कमाए। हाँ, ये सच कहा तुमने। आज पार्लर जाएंगे और पार्लर से आते आते खूब मज़े करेंगे। बाद में मोहल्ले में आकर उस पड़ोसन ममता को हमारा मेकअप दिखाएंगे। वो रोज़ मेरे सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके घूमती है, मुझे जलाती है, मेरे सामने आकर अपने पति के पैसों का रोब झाड़ती है। आज मेरा दिन है, आज वो मैं करूँगी जो करके पिछले कई दिनों से वो पड़ोसन ममता मुझे जलाती थी। अरे दीदी, उस पड़ोसन ममता को जलाने की बात आपके दिमाग में अभी भी है? हाँ तो ठीक है, चलो पार्लर जाकर अपना हुलिया ठीक करते हैं। पिछले कुछ दिनों से चाय बनाने के 10 रुपये, नाश्ता बनाने के 50 रुपये, किसी का मनपसंद खाना बनाना हो तो 200 रुपये, कोई मेहमान आए तो अलग से रिश्वत। ऐसा करते करते मीनाक्षी और मिहिका ने अच्छी खासी कमाई की थी। आज वो दोनों वही कमाई उड़ाने बाहर गई। उनके जाने की थोड़ी देर बाद सागर और मिहिर सोफे पर गप्पे मारने बैठ जाते हैं। वहाँ मनीषा और संजीव भी आ जाते हैं। क्या हुआ भाई सागर, बड़े चिंतित लग रहे हो? और ये हाथ में ये कागज़ पेन लेकर किस चीज़ का हिसाब कर रहे हो? वो घर के काम करवाने के लिए दिए जाने वाली रिश्वत का। हाँ भैया, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। अच्छा हुआ आपने भी उस रिश्वत का हिसाब किया। चाय के 10, नाश्ते के 50, कपड़े धुलवाने के 70, साफ़ करने के 250, मनपसंद खाना बनवाने के 200। पहले तो हमें ये 10, 50, 200 रुपये छोटी रकम लगी थी, लेकिन अब जब मैंने पिछले महीने भर का रिश्वत का हिसाब किया तो वो रकम 18,000 तक पहुँच गई है। मतलब मेरी जेब से पिछला महीना भर से रिश्वत रिश्वत करके 18,000 रुपये गए हैं। वही तो, इस रिश्वत के चक्कर में मेरी जेब से भी 20,000 गए। मीनाक्षी और मिहिका ने मुझसे तो कई बार रिश्वत ली। इस रिश्वत के चक्कर में मेरे हाथ से मेरे पसंदीदा कंगन और बनारसी साड़ियाँ भी चली गई। ये क्या चल रहा है आप लोगों का? और दोनों बहू घर के काम करवाने के लिए रिश्वत कब से लेने लगी? वैसे पिछले कुछ दिनों से मैं भी चाय बनाने के लिए कहूँ तो वो मुझसे भी 10 रुपये मांगती है, लेकिन मुझे लगता था कि उन्हें कुछ ज़रूरत होगी।
अरे पता नहीं अचानक से आपकी बहू को क्या हो गया। एक दिन उन्होंने घर के काम करने से साफ साफ मना कर दिया। कहने लगी चाय बनवाने के 10, नाश्ते के 50, घर साफ के 250, ऐसे पैसे आपको देने होंगे तभी हम घर के काम करेंगे। तब तो हमें लगा कि भाई 10-50 कहाँ ज़्यादा रकम है, इसलिए हाँ कह दिया। पिछले महीना भर से ऐसा ही चल रहा है। दोनों बहू घर का कोई भी काम करने के लिए रिश्वत लेती है। शुरू में मामूली लगने वाली ये रिश्वत की रकम महीना भर में हज़ारों में पहुंच गई है। लेकिन बहुएं रिश्वत मांगती क्यों है? क्योंकि हम उन्हें उनके ज़रूरत के खर्चे के लिए पैसे नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने हर काम के लिए रिश्वत मांगना शुरू कर दिया ताकि वो दोनों अपने ज़रूरत के खर्चे रिश्वत के 10-50 रुपये जमा करके निकाल लें। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हम उन्हें खर्चे दे देते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि शुरू में मामूली लगने वाली ये रिश्वत की रकम अब बहुत महंगी पड़ रही है भाई। ये भगवान, मुझे तो तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता ही नहीं था। तुम दोनों में अक्ल है कि नहीं? और श्रीमती जी ने समझाने की जगह आप भी इन दोनों में शामिल हो गई। मेरी सैलरी तुम दोनों से कम थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माँ को अलग से 4,000 रुपये देता था हर महीने, और तुम बहुओं को 1 रुपया नहीं देते। तुम दोनों को तो कान पकड़ कर मारना चाहिए। पापा, वो पैसे बचाने के चक्कर में ही हमसे गलती हो गई, लेकिन आपकी बहुएं कुछ कम नहीं है। जो घी वो सीधी उंगली से नहीं निकाल पाई, वो उन्होंने उंगली टेढ़ी करके निकाल ही लिया। लेकिन उनकी ये टेढ़ी उंगली हमारी जेब पर भारी पड़ रही है। इससे अच्छा है कि हम उन्हें उनकी ज़रूरत के खर्चे के लिए पैसे देने शुरू कर दें, ताकि हमारे घर में चल रहा ये रिश्वत पुराण खत्म हो जाए। सागर की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं।